छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 नवंबर को जनता 20 सीटों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, तो वही तमाम राजनीतिक पार्टियां पहले चरण के मतदान को लेकर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही पार्टियों ने शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जिसको लेकर तमाम राष्ट्रीय नेता प्रदेश दौरे पर हैं। बताते चलें कि पहले चरण के छत्तीसगढ़ चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। रिपोर्ट देखिए आप। 7 नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ की जनता पहले चरण की 20 सीटों के लिए वोटिंग करेगी और बीजेपी कांग्रेस के बीच अपना प्रतिनिधि चुनेगी। पहले चरण की 20 सीटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। जहां कांग्रेस अपना गढ़ मजबूत कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सीटों पर सेंध मारकर कमल खिलाने की फिराक में है, जिसको लेकर प्रदेश में दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। दोनों ही दलों के बड़े नेता जानते हैं, पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उन पर जीत हासिल करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नक्सल प्रभावित इन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चुनौती एक बराबर है। अभी प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी इस बात को काफी अच्छे से समझती है कि प्रदेश में सत्ता को दोबारा काबिज होने के लिए इन सीटों पर फोकस करना कितना जरूरी है, जिस कारण पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं एक तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम दिग्गज प्रदेश दौरे पर आकर जनता को साधने में लगे हैं, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल अपने कार्यकाल की उपलब्धियां जनता को गिनवा रहे हैं। 5 साल आपके सेवा करें, सुख में, दुख में, संकट में, हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहें। कोरोना काल में भी हमारी सरकार है 3 महीना का राशन एडवांस में सबके घर पहुंचाए काम करीस। ऑक्सीजन नहीं मिला से देश में, दिल्ली राजधानी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हाल ही में कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए और प्रदेश की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल गए। राहुल ने प्रदेश में जनता से विकास की बात करते हुए वोट करने की अपील की और वहीं राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है। क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेट से बोला वो हमने करके दिखाया कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो बीजेपी भी सत्ता वापसी के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभालते हुए पहले चरण में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ली और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी की बात कही। एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? करके दिया क्या? ये छलिया सरकार है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दिग्गज मैदान में हैं, जनता को लुभाने के सभी पैतरे जारी हैं। कांग्रेस ने 7 गारंटी का ऐलान कर अपना पहला पासा फेंक दिया है। वहीं बीजेपी अभी तक सिर्फ बघेल सरकार को कोसने का काम करती नजर आ रही है और इस बीच 7 नवंबर को प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि पहले चरण की इस अग्नि परीक्षा को दोनों ही दल कैसे पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको उन सीटों के बारे में बता देते हैं जिन पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, अंतागढ़, जगदलपुर, चित्रकूट,
दंतेवाड़ा, केशकाल, कोंटा, भानु प्रतापपुर, मोहला मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया, इन पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। ये 20 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में यानी कि 7 तारीख को वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये वो 20 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस इन 20 में से 19 सीटों पर कब्जा अभी जमाए हुए है, जिस पर पार पाना बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में अभी बैठी हुई है। तो आपको यह भी बताते चले कि 2018 में इन 20 सीटों पर क्या चुनावी समीकरण थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी ने बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ कर दिया था। बस्तर संभाग की 12 में से 20 सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। वहीं राजनांदगांव की 6 में से एक सीट पर बीजेपी और जनता कांग्रेस जोगी ने जीत हासिल की थी। वहीं कवर्धा और पंडरिया में भी कांग्रेस के हाथ ने कब्जा जो है यहां पर वो जमा लिया था। 2019 में दंतेवाड़ा सीट से जीते बीजेपी विधायक की नक्सली हमले में मौत के बाद उपचुनाव में कांग्रेस को यहां से जीत हासिल हुई थी और इसी तरह खैरागढ़ सीट से जनता कांग्रेस जोगी के विधायक की मौत के बाद कांग्रेस ने यहां भी जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद चलते मौजूदा समय से में कांग्रेस के पास इन 20 में से 19 सीटें अभी पर मौजूद हैं। ये तो हुई 2018 के नतीजों की बात। अब जान लेते हैं 2023 में कौन किसको चुनौती यहां से देता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर से बीजेपी के मनीराम कश्यप कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव कांग्रेस के जतिन जायसवाल के खिलाफ मैदान में हैं। तो नारायणपुर से बीजेपी ने केदार कश्यप पर दांव लगाया हुआ है। उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चंदन कश्यप मैदान में उतारे गए हैं। कांकेर में बीजेपी ने आशाराम नेताम को चुनाव में उतारा है और उनकी टक्कर कांग्रेस ने शंकर ध्रुव से होगी। कोंडागांव में बीजेपी लता उसेंडी के साथ चुनाव में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहन मरकाम का सामना उनको करना होगा। केशकाल में नीलकंठ टेकाम बीजेपी के उम्मीदवार है तो कांग्रेस ने यहां पर संतराम नेताम पर भरोसा जताया हुआ है। कोंटा से बीजेपी ने स्वयं मुका को प्रत्याशी बनाया है और उनका सीधा मुकाबला जो होगा वो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से होने जा रहा है। चित्रकूट में बीजेपी विनायक गोयल पर दांव लगा रही है तो कांग्रेस की तरफ से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बीजापुर में महेश गागड़ा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की ओर से विक्रम मंडावी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। राजनांदगांव से बीजेपी ने फिर पूर्व सीएम जो हैं डॉक्टर रमन सिंह पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस की ओर से उनको टक्कर गिरीश देवांगन देंगे। कवर्धा में बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ विजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। डोंगरगांव से बीजेपी भरतलाल वर्मा पर दांव लगा रही है तो उनकी टक्कर कांग्रेस के दलेश्वर साहू से होने जा रही है और डोंगरगढ़ से बीजेपी ने विनोद खाडेकर को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने हर्षिता स्वामी बघेल पर यहां पर दांव लगाया हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सत्यप्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जो पार्टियां सोच रही हैं कि जीत की बयार अभी उनकी तरफ चल रही है, ये वो सीटें हैं जो उसका रुख मोड़ने की पूरी तरीके से ताकत रखती हैं। सियासी गलियारों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, कांटे की टक्कर है। अगर हम कहें तो पहले फेज का इलेक्शन जिन 20 विधानसभा सीटों पे होना है वहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी दिखाई देती हैं जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह से बस्तर में सर्व आदिवासी समाज की जो पार्टी बनी है, मतलब सर्व आदिवासी समाज का एक गुट है, उससे समर्थित जो पार्टी बनी है वो पार्टी भी दो हाथ कर रही है इस चुनावी मैदान में। मसलन कहिए भानु प्रतापपुर सीट। अब भानु प्रतापपुर सीट से अकबर राम को राम जो है वो उपचुनाव में उन्होंने हाथ आजमाया था और सर्व आदिवासी समाज के समर्थित प्रत्याशी थे और 20,000 से अधिक वोट उन्हें मिला था। अब वो जो नई पार्टी बनी है उस पार्टी की ओर से प्रत्याशी है। तो समझिए कांग्रेस, भाजपा और तीसरे अगर हम कहें तो वो भी इस मुकाबले के त्रिकोणीय बनाते हुए दिखाई दे। इसके अलावा अगर हम कहें तो कोंटा विधानसभा क्षेत्र, जहां पे पहले चरण में मतदान होना है, जहां से
कवासी लखमा चुनकर आते हैं, पिछले कई चुनाव से चुनकर आ रहे हैं, सूबे में मंत्री हैं। यहाँ पे मनीष कुंजाम जो हैं वो उन्हें टक्कर दे रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं वहाँ पे, और ये माना जा रहा है कि मुकाबला वहाँ पे भी त्रिकोणीय है और एक तरफा किसी के लिए भी नहीं है। इस तरह से कुछ अन्य सीटें भी हैं, मतलब कि समझिए कि 20 सीटें हैं पहले चरण में, जिसमें 12 बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 राजनांदगांव लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र हैं। और यहाँ पे जो मतदान होगा, ये मतदान ये तय करेगा कि आखिर सत्ता की चाबी किसे मिलने जा रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर के पास होती है और बस्तर विजय जिसने कर लिया, बस्तर फतह जिसने कर लिया, उसकी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में न सिर्फ बस्तर बल्कि राजनांदगांव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह आते हैं। इसके अलावा राजनांदगांव लोकसभा में कुछ अन्य सीटें भी ऐसी हैं, मसलन डोंगरगढ़ की बात कहे, डोंगरगांव की बात कहे, या खैरागढ़ की बात कहे, या कवर्धा की बात करें। समझिए कि कवर्धा में मोहम्मद अकबर जो सूबे के मंत्री हैं, पिछली दफा उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता था, वो हैं, और उनके सामने विजय शर्मा हैं जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, एक हिंदुवादी चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अकबर की भी अपनी एक पहचान है अलग। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये 20 सीटें जो हैं बड़े निर्णायक भूमिका में दिखाई बेहद महत्वपूर्ण है सत्या, और यही सीटें तय कर देंगी कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी आने वाली है, क्योंकि ये चक्रव्यूह जो तोड़ ले गया, जो भी पार्टी तोड़ ले जाएगी और जिसके प्रत्याशी विजयी होंगे, सत्ता जो है उसी के हाथों में चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।